बिल्कुल, मैंने कहा है कि मैं चुनाव प्रचार के दरमियान जहाँ जहाँ जाता था लोग छोड़ो भैया मेरे समक्ष रखते थे और उन विषयों के ऊपर मैं कहता था कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपकी लड़ाई लड़ूंगा। तो जिन विषयों के ऊपर भी जो भी लोगों को तकलीफ है उसको भरसक हारे हुए उम्मीदवार होने के बावजूद उनके साथ खड़े रहेंगे। सरकार हमारी है, शासन हमारा है, तो निश्चित तौर पर उनके विषयों को रिप्रेजेंट करते हुए उनको कैसे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले इस दिशा में प्रयास करें। सर, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हमारा होगा, हमारा नेता होगा, महायुति का होगा। हम तो बार बार बोलते थे महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री होगा महायुति का होगा। हम तीनों पार्टियों के लोग एक महायुति के कार्यकर्ता के तौर पे महायुति करके काम किए थे। हम लोगों ने वोट भी मांगा था महायुति के लिए, इसलिए महायुति का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये हमारी इच्छा थी और ईश्वर ने हमारी इच्छा पूरी की। महायुति के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सर, बांग्लादेश में जिस प्रकार साधु संत को मारा जा रहा है उसको ले क्या कहना है? गलत हो रहा है और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो बांग्लादेश के मामले में इंटरवीन करिए और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने की दिशा में एक सख्त कदम उठाइए। बांग्लादेश बनाने वाले हम हैं, बांग्लादेश के लोगों को रोटी खिलाने वाले हम लोग हैं और आज बांग्लादेश में अगर हमारे हिंदू समाज के लोग सुरक्षित हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनकी दखलंदाजी के बाद बांग्लादेश में हमारा हिंदू समाज सुरक्षित होगा। बहुत कम वोटों से आपका पराजय हुआ, जिससे 70,000 लोग बहुत दुखी हैं। ऐसे लोग जो दुखी लोग जो आपके मतदाता, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे 70,255 मतदाता जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया और जिन्होंने महायुति का एक उम्मीदवार चुनकर लाने की दिशा में प्रयत्न किया, उनसे मैं इतना ही कहूँगा निराश मत होइए, निराश मत होइए। हम भले हार गए तो चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। आपके साथ आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ। जो गद्दारी किया उनके लिए आप, उनके लिए क्या? अब मैंने आज क्या घोषणा की कि चुनाव प्रचार तक जो हुआ चुनाव के तुरंत बाद थोड़ा सा गर्मा गर्मी होती है, हो गई। अब गर्मा गर्मी भूल जाना है, सब अपने हैं, सबके साथ आगे का काम करें। सर, विपक्ष बार बार ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? ईवीएम मशीन का जो रोना है ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। पिछले 2016-17 के बाद से आज तक देश में 40 चुनाव हुए और 40 चुनावों में कांग्रेस सिर्फ 6 चुनाव जीती है, बाकी सारे चुनाव हार गए। और जब जब चुनाव जीतती है, मसलन कर्नाटक का चुनाव जीते, हिमाचल का चुनाव जीते, वेस्ट या फिर आपका तेलंगाना का चुनाव जीते, राजस्थान का चुनाव जीते, मध्य प्रदेश का चुनाव जीते। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम की जय जयकार करते हैं और चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मुर्दाबाद करते हैं। ये जो दुटप्पी भूमिका है, ये जो दोहरापन है, ये बहुत ही गलत है। सच पूछिए तो दोष ईवीएम का नहीं, आपके कामकाज में दोष है। आपका लोगों से कनेक्ट खत्म हो गया है। आपने जब हमने लाडली बहन योजना अनाउंस की तो उसका विरोध किया था। उसके बाद चुनाव प्रचार के दरमियान अपना मैनिफेस्टो जारी करके आपने कहा कि हम 3,000 देंगे, लेकिन इस महाराष्ट्र की लाडली बहनों ने आपके ऊपर भरोसा नहीं रखा। जिन्होंने 1,500 रुपए दिया उन पे भरोसा रखा। तो कम से कम आपका जो दोहरा व्यक्तित्व है उससे मुक्ति पाइए और ईमानदारी से लोगों के साथ खड़े रहिए, लोगों का विश्वास आपको मिलेगा। तो बिना वजह ईवीएम को दोष देने का कोई अर्थ नहीं।